चलते हैं। आप लोगों को टॉपिक्स में जो चल रहा था उसमें कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए कराया जा रहा था। 4 टाइप के क्वेश्चंस कल करा दिए गए थे। आज आपको कराना है 5वें टाइप, 6वें टाइप और 7वें टाइप, और उसके बाद में प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस करा देंगे, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बाकी चीजें आपको आती है ना। बेस इसलिए करा दिया जाता है कि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे, बाद में प्रैक्टिस कराया जाएगा तो सारी चीजें हो जाएगी। बेटा टाइप 5 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये होता है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, या इसे हम बोल सकते हैं शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अब शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ शर्तें दी जाती हैं जिसके आधार पे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक प्रश्न देते हैं। जिस तरीके का प्रश्न दिया जाता है और जैसे क्वेश्चंस आता है उन सारी चीजों को देख लीजिए, आराम से कर लोगे, हमें मालूम है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा का पूरा पहले तो एक चार्ट मिलेगा इस तरीके से। देखो, हमें पूरे प्रश्न के पैटर्न पहले समझ लेने हैं। जब आप ऑनलाइन पेपर दिया करते थे यूपीएसआई के, तो इस तरीके का 2 क्वेश्चंस फिक्स था तक कि आता ही था। कभी कभी 3-3 क्वेश्चंस यहीं से केवल इसी टाइप के। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑनलाइन ही पूछे जाते हैं। तो यूपीएसआई का जहां पे ऑनलाइन वाला पेपर हुआ करता था, इस तरीके का क्वेश्चन को पूछा जाता। मतलब ऑफलाइन में जरूरी नहीं कि पूछा जाए, लेकिन आप क्वेश्चंस को देख के जाना, चूंकि वहां पे आता था तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है। और लास्ट ईयर के यूपी पुलिस में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्रश्न आता ही है। अक्षर यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया कोड। कोड यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं बच्चा मेरे, जैसे AEIOU, BDS, RPK, LMN और T। बड़ा अक्षर वही लिखो जिसका आज बाद में मीनिंग में आप यूज कर सको ना। समस्या तो यही है, गजेट का यूज तुम कहाँ पे करने जाओगे, तो उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। बस इसके लिए जो कोड दिए गए हैं इसे उठा लीजिए। H %, डेल्टा, @1271। कॉपीराइट भी कर दे, चलो। डॉलर का साइन है, पाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू सिग्मा, लेस देन इक्वल टू, और रुपीज का भी साइन कर दो, काम कर। ये आपके लिए पूरा प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न के साथ में कुछ शर्तें दी जाती हैं, उन शर्तों को भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना शर्तों के आप लोग क्वेश्चंस तो करोगे नहीं, है ना। अच्छा, शर्तें जरूरी नहीं कि यही हो हमेशा आपके प्रश्न में। एग्जाम में शर्तें चेंज हो सकती हैं, तो शर्त एक कंडीशंस होता है जिसके आधार पे प्रश्न हल किया जाए। शर्तें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 4 तक पूछी गई हैं। तो उन चीजों को भी आपको देख करके चलना है। जैसे यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को समझे तो आपको सारी चीज हो जाएगी क्लियर। सबसे पहले ये दिया गया शर्त ये है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो इनके कोड बदल जाएंगे। मतलब अगर इफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड आर वॉवेल्स, देन द कोड ऑफ देम बिकम इंटरचेंज टू ईच अदर। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। मतलब पहले वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का पहले। ऐसा भी हो सकता है कि यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो अंतिम अक्षर का कोड दोनों स्थान पर लिखा जाएगा।
और लास्ट में बच्चा दिया गया कि यदि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर स्वर है तो तीसरे अक्षर का कोड तीनों स्थान पे लिखा जाएगा, तीनों स्थान पर लिखा जाएगा। बेटा देखो ये क्वेश्चंस के पैटर्न है, क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना चाहिए और हमारे दिमाग में ये होता है कि हर तरीके के क्वेश्चंस आपके पास पहुंचा दिया जाए, डिलीवर कर दिया जाए एग्जाम के समय, उसके बाद प्रैक्टिस उस पर करा दिया जाए। अब एग्जाम के समय में आप कितने नंबर वहां से ला सकते हो ये चीजें बढ़ाते चलोगे। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम 5 प्रश्न हम आपको करा दे रहे हैं, 4-5। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है। जो बच्चे कर सकते हैं सॉल्व वो आराम से सॉल्व करें, बस ये ध्यान रखना सॉल्व करने के बाद में बोलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस सब आपके सामने हैं, रूल्स आपके सामने हैं, पैटर्न आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें। ऑप्शंस नहीं देंगे इन प्रश्नों के लिए। आपके पास में 5 प्रश्न दिए गए हैं, सॉल्व करो बच्चा, बैठो नहीं। और इन 5 को आपको क्या करना है, हल करना है। आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सके। जो पुराने बच्चे हैं उनसे पूर्णतः ये भरोसा है कि ये कर लेंगे। हाँ कुछ नए बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार है, तो आराम से वो उन बच्चों के लिए ही ये किया जा रहा है जो आपको हर टाइप पढ़ाया जा रहा है। तो उनका काम ये है कि वो फटाक से सारे प्रश्न नोट कर लिया करें और जब समझाया जाए तो उसको सॉल्व कर लिया करें। तो बस इतनी चीजें उनको करना होगा। ये नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे सॉल्व कर लिया करें बस। और वो कर सकते हैं, हमें पूर्णतः यकीन है। एक 1.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद हम पूरा सॉल्व करा देंगे। और आपका अगर कुछ गलत हो तो उसको सुधार कर ले, सही है तो अंतर्मन में खुश हो जाएं कि अगर ऐसा नंबर आएगा तो आप कर ले जाओगे। ये दोनों चीजें बिल्कुल आपको अपने साथ में करना है, उठाते रहे। अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखोगे, जब ऑनलाइन था तो इस तरीके के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए, मतलब ऑफलाइन में भी पूछे जा सकते हैं और ज्यादा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा होता है ना तो बच्चे आधे से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं इनमें पढ़ने में, तो और वो चाहते हैं कि तुम इनको पढ़ने में समय बर्बाद करो, है ना। आते हैं प्रश्नों की तरफ, चलते हैं। प्रश्न में बच्चा मेरे क्या दिया गया है, क्यों है और कैसे है। और अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। ऐसे देखो ध्यान से, जब आपको पेपर में मिलेगा, पहली कंडीशन, ये शर्तें दिमाग में आपको रखनी है। अगर ये शर्तें आपके दिमाग से हटी तो ये प्रश्न आपसे हट जाएगा। और सबसे पहला आपको क्या काम करना, कुछ करें ही नहीं, आप इस प्रश्न को देखें और प्रश्न की कंडीशंस को देखें। पहली कंडीशन दिया गया था, अगर पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, आप यहां पे मिलाइए कि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, हाँ है, ठीक।
तो इनके कोड आपस में बदल जाएंगे, मतलब ओ का कोड सबसे पहले आएगा और ओ का कोड क्या है, डेल्टा, और ए का हैच है ये लास्ट में जाएगा। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं, जितने कंडीशंस बोला जाए उतना ही करना है, जिसका जो कोड दिया गया है वही उठा के लिख दीजिए। मतलब एम का कोड क्या दिया गया बच्चा, इक्वल टू, ई का कोड क्या दिया गया है, परसेंटेज, एल का कोड बच्चा मेरे क्या दिया गया, लेस देन, और अच्छा एम ई एल कुछ एन भूल गए, एन को भूल गए, सिग्मा, और अब आपके पास में एल है और लेस। ये आपके 6 अक्षर थे जिनके आपने कोड रखे। मतलब आपके दिमाग में ये रखना है कि एक एक प्रश्न को उठाते जाओ, उसके प्रश्न को करते जाओ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर आपको जहां पे मिला उसमें पहला, तीसरा और पांचवा स्वर है। अब आप उठा के देखिए, और तीसरा पहला स्वर और अंतिम व्यंजन भी है। वेरी गुड, ऐसा भी दिया गया। तो एक काम करो, इसको पहले चुके एग्जाम में कभी दो चीजें नहीं आएंगी, ध्यान रखना। तो आपको पहले तो एक को हटा दीजिए, इसको हटा करके यहाँ पे कोई एक स्वर कर दीजिए। बीच के लिए, चूंकि फिर ये कंडीशंस कहीं और नहीं दी गई है ना, तो एक ही को कर लिए। हाँ बेटा, यहाँ पे चलो, अच्छा पहला करोगे तो वो वाला भी कंडीशंस अगर आपका चेंज हो जाए, पहला और अंतिम अक्षर स्वर जाएगा। चलो इसको हटा ही दो, एक ही अक्षर ही हटा दो, सीधा काम। ठीक, चलो देखो, एग्जाम में आपको कभी भी इस तरीके की कंडीशंस नहीं मिलने वाली है कि जहां पे दो दो कंडीशंस फॉलो हो। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं मिला है आज तक। दो दो कंडीशंस फॉलो वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है। तो अब यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर स्वर, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर स्वर है। तो तीसरे अक्षर का कोड, तीसरा अक्षर क्या है, ई। ई का कोड तीनों स्थान पे लिखा जाए। अगर पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर स्वर है तो तीसरे अक्षर का कोड तीनों, मतलब पहले पर भी ई का कोड लिखा जाएगा, परसेंटेज। अच्छा, पहला और अंतिम अक्षर स्वर है। अच्छा, यहाँ पे एक बेटा, अगर इसको हटा देते हो तो फिर ये वाली कंडीशंस नहीं बन पाएगी ना। एक मिनट, देखो हमें क्या करना था, हमें ये वाली कंडीशंस बनानी थी कि जहां पे ये, अब इन दोनों में से एक ही बनेगा, ये फिक्स हो चुका है। यू के जगह, यू के बाद में अगर हम बी लिख देते हैं ऐसे से, तो पहला स्वर अंतिम व्यंजन, पहला अक्षर स्वर अंतिम व्यंजन, तो ये वाला बन जा रहा है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप परेशान न हो, जो दिया गया है वो ठीक है। आपके पास में जो दिया, देखो जब आपके कंडीशंस ऐसे दी गई तो इसमें आप कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इसको आपको एक ही कंडीशन से निकालना पड़ेगा। बाकी यहां सबसे पहले क्या दिया गया था, एन दिया गया था, आप उसी से करिए। अब यहाँ पे कंडीशंस में जो दिया गया आराम से निकाल लो, ज्यादा भटको नहीं बच्चा। क्योंकि कंडीशंस जो है उसमें अब इन दोनों में से एक ही फॉलो हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आराम से देखो। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया पहला, तीसरा, पांचवा, या पहला और अंतिम को लेकर, तो दो कंडीशंस को लेकर के कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे कंडीशंस ऐसी बनी है कि दो में से एक ही फॉलो होगा अगर आप बनाओगे ऐसी कंडीशंस को, है ना। तो आप आराम से ऐसे प्रश्न के लिए एग्जाम में आने वाला नहीं, तो आप दोनों कंडीशंस के आधार पर आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, फिर से बता दिया जा रहा है कि दोनों सेम कंडीशंस नहीं मिलते। ऐसा प्रश्न आज तक नहीं मिला है जिसमें दो कंडीशन फॉलो हो रहा, एक ही कंडीशंस फॉलो होने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ये चूंकि जो शर्तें बनी है ना, वो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर ये होगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ये होगा तो अपने आप ये हो जाएगा। इसी वजह से इसको हटाया जा रहा था। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि पहला अंतिम स्वर होगा तो ये इसको क्रॉस करेगा। तो आराम से इसके लिए क्या है, अगर पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे देखो, अगर पहला, तीसरा, पांचवा स्वर है तो ऐसी कंडीशंस में क्या करोगे, तीसरे अक्षर का कोड जो ई है, परसेंटेज है, पहले के जगह, तीसरे के जगह और पांचवें के जगह, और दूसरा, चौथा, छठवां जो है MPN, इसका कोड लिख दोगे। एम के जगह क्या दिया गया है, इक्वल टू, पी के जगह क्या दिया गया है, डॉलर, और एन के लिए क्या दिया गया, सिग्मा। बट अगर ये ऑप्शंस में है तो ये भी हो सकता है कि पहला स्वर अंतिम व्यंजन, पहला स्वर अंतिम व्यंजन
ये वाला कंडीशंस भी हो सकता है, पहला स्वर अंतिम व्यंजन तो अंतिम अक्षर का कोड दोनों स्थान पे, तो ऐसा भी हो सकता था। तो इसीलिए हमने कहा कि एग्जाम में दोनों नहीं आने वाला है, ऐसी कंडीशंस आगे दी गई है, तो हमने केवल इस समझने के लिए ये कर दिया है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या कहा हमने? ये कहा कि अगले वाले पे क्वेश्चन दिया गया है स्वर व्यंजन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें ये दिया गया है, बस इतना सी बात है। हमने पहले वाले को फॉलो इसलिए किया कि ये वाला तो आप आगे सीख ही जाओगे, इसको भी सीख जाओ। ठीक है, बस समझ में आ गया। एग्जाम में दो कभी कंडीशंस नहीं आएगा, यहाँ पे जो दिया गया इसके आधार पे भी आंसर से इसका सीएनडी होना चाहिए, काम खत्म। ये भी हो सकता है, अगला वाला भी हो सकता है, लेकिन हमने इसी के लिए केवल ये लिख दिया है इसलिए कि आप अगले वाले को तो आगे पढ़ोगे ही, इसको भी पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी इसका आंसर जब होगा तो सीएनडी हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, चूंकि ये भी हो सकता है और पहला और तीसरे पहला और अंतिम वाले लेकर के ये भी आंसर्स बन सकता है, तो परेशान ना हो। हमने क्या कहा, केवल आपको समझने के लिए है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन, यही है। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है, वही चीज यहाँ पे अगर लगा देते तो ये ना सीख पाते, है ना? तो पहला क्या है? स्वर दिया गया है, और अंतिम क्या है? व्यंजन। अगर पहला स्वर है, अंतिम व्यंजन है, तो अंतिम अक्षर का कोड दोनों स्थान पे। अंतिम अक्षर क्या है? एस। एस का कोड दोनों स्थान पे लिख दीजिए। एस के लिए दिया गया 7, पहले पे भी लिख दीजिए, लास्ट पे। बाकी जिसका जो कोड RDEN, आर के लिए कहा जाएगा कॉपीराइट, दिया गया है। डी के लिए बच्चा दिया गया है 2। ई के लिए क्या दिया गया है? परसेंटेज। और बेटा एन के लिए दिया गया है 6। क्लियर? देखो कंडीशंस को समझो, आपको प्रश्न तरीका बताया जा रहा है, प्रश्न का आंसर तो चूंकि जब तक क्वेश्चन सही नहीं हुए, चूंकि ये क्वेश्चन से ही गलत हो चुका है कंडीशंस को लेकर, दो में से एक ही कंडीशंस लागू होगा, दोनों नहीं। अब वो पूरा बदलोगे तो फिर से टाइम लॉस होगा, तो आप केवल क्वेश्चन को समझ लीजिए बस। ठीक है, आगे जैसे पहले में दिया गया है, पहला व्यंजन है और अंतिम क्या है? स्वर। तो ऐसी कोई कंडीशन तो दी ही नहीं गई। ठीक है, अब आपके पास में दिया गया था, पहले में भी पहला स्वर था, दूसरे में भी पहला स्वर था, तीसरे में भी पहला स्वर होना चाहिए था, तब ये कंडीशंस थे। तो तीनों कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं। अगर तीनों कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? कोई कंडीशन फॉलो मत करो, जिसका जो कोड है वही लिख दो, काम। जिसका जो कोड है वही लिख दीजिए। मतलब के लिए क्या दिया गया था बच्चा? 5। ओ के लिए क्या दिया गया है? डेल्टा। एम के लिए क्या दिया गया है? इक्वल टू। ए के लिए बच्चा मेरे हैश दिया गया है। एल के लिए क्या दिया गया है? लेस देन। और यू के लिए क्या दिया गया है? एट। क्लियर? कंप्लीट। और लास्ट में जो दिया गया है पहला अक्षर व्यंजन, तो ये भी कोई कंडीशंस फॉलो नहीं कर, तो जिसका जो कोड दिया गया है उसे आपको कर लेना है। कंप्लीट। अब यहां पे जो दिया गया है इस पे देखिए ध्यान से। पहला तो जेड के लिए क्या दिया गया है? रुपीज का साइन दिया गया है। ई के लिए दिया गया है परसेंटेज के लिए। एम के लिए क्या दिया गया है? इक्वल टू के लिए दिया गया है। बी के लिए 1। डी के लिए 2। और यहाँ पे दिया गया 7। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को है? कोई कंफ्यूजन? अब एक काम करिए, आपको जहां पे कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को ही हम कर देते हैं खत्म, और इस प्रश्न में से 5 प्रश्न आपको अलग से हम देते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशन से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे इसको करते हैं क्रॉस, और यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं अलग से, तो आपकी जो समस्या थी वो हो जाएगी हल। यदि दूसरा और तीसरा शर्त हमने चेंज किया, दूसरा और तीसरा दोनों स्वर है, तो दोनों के स्थान पर संयुक्त रूप से परसेंटेज लिखा जाएगा। अब आपको प्रश्न दिया जा रहा है यहाँ पे 5, जो आपको हल करना है, बाकी सारी चीजें वही है, कंडीशंस भी वही दिया गया है, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है आराम से आप प्रश्न नोट करें। 4 प्रश्न दिया जा रहा है, चारों को हल करें। बड़े
अब आपके पास में 4 प्रश्न हैं, कंडीशंस आपके पास सारे सही हैं। यहाँ पे अब आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, अपने प्रश्न का आंसर निकाल लीजिए। किसी भी बच्चे से किसी भी प्रश्न का आंसर पूछा जा सकता है, और ये भी नहीं कह सकते हो कि मुझे आता नहीं, क्योंकि बता आपको सब कुछ दिया गया है। जल्दी की फास्ट। जल्दी कर लो बच्चा लोग। हो गया होगा? ठीक, सॉल्व कराया जाना स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, अब हम सॉल्व कराने के बाद में पूछेंगे कितने लोगों ने सही किया है, वो अपने हाथ उठाएं और प्रश्न को समझें बिल्कुल आराम से। देखो, जैसे ही पहला प्रश्न मिला, आप कंडीशंस को देखिए। यहाँ पे 3 कंडीशंस, पहला अंतिम अक्षर स्वर है तो इसके कोड बदल जाएंगे। अंतिम तो स्वर है, पहला नहीं। पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन, तो पहला स्वर है ही नहीं, तो कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। अगर दूसरा और तीसरा दोनों स्वर है, यहाँ पे है, तो इन दोनों के स्थान पर संयुक्त अक्षर, संयुक्त के लिए क्या दिया गया है? परसेंटेज। तो आप कुछ ना करें, पहले एम के जगह परसेंटेज इक्वल टू लिख दें। इन दोनों की जगह केवल एक ही अक्षर लिखा जाएगा, परसेंटेज। दो नहीं लिखा जाएगा, संयुक्त रूप से एक ही अक्षर आए। बाकी एन टी ई का लेजर लिख दीजिए। एन टी के जगह जो दिया गया है वो लेस देन इक्वल टू, और बच्चा ई के लिए दिया गया परसेंटेज। क्लियर हो चुका होगा सबका? कंप्लीट? ओके। कितने लोगों के सही है? हाथ उठाएं। गुड। चलिए, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया है, पहला, तीसरा और पांचवा स्वर। आपको शर्तों पे विशेष ध्यान रखना है। पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन, दूसरा और तीसरा दिया गया है। क्या ऐसी कोई कंडीशन दी गई थी क्या कि पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा? वो तो पिछले प्रश्न में था। यहां पे पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन। पहला वाला बेटा, यहां पे ऐसे, जब पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहला तो स्वर है, क्या अंतिम स्वर है? मतलब पहला वाला रूल्स फॉलो नहीं करेगा। दूसरे रूल्स पे आते हैं। पहला स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन। अब अगर पहला स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है। और अंतिम अक्षर का कोड दोनों स्थान पे, मतलब टी का कोड पहले भी लिखा जाएगा और लास्ट पे भी। तो लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल। बाकी जिसका जो कोड है, एम यू एस ई, बेटा एम की जगह इक्वल टू, यू के जगह दिया गया @ एस के लिए दिया गया है बच्चा 7, और ई के लिए अगर दिया गया परसेंटेज। क्लियर हो चुका होगा? ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पे बेटा पहला क्या बेटा? पहले प्रश्न में क्या बच्चा? अच्छा, पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर क्या? तो दोनों की जगह पे लिखा तो गया है बेटा। एक मिनट, 2 बार नहीं बेटा, संयुक्त का मतलब सिंगल बार होता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना चाहिए एक ही बार। प्रश्न को फिर से देखो, कंडीशन को फिर से देखो। ऐसा प्रश्न लास्ट ईयर में पूछा गया है, एक बार तो उठा के देखना। यहां पे आपको जो कंडीशन दिया गया था, इधर संयुक्त रूप से मतलब जुड़ा हुआ एक ही बार परसेंटेज लिखा जाए। क्लियर हुआ? सही है पहला, परेशान ना हो, कंफ्यूजन में ना हो तुम लोग। इसीलिए आधे से ज्यादा बच्चे इसीलिए परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस दिया जाता है, तुम लोग एक बार कंफ्यूजन को दूर करिए आराम से। दोनों की जगह संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इस पहले के लिए भी दूसरे और तीसरे दोनों के स्थान पे संयुक्त रूप से मतलब एक ही बार लिखा जाएगा, जुड़ा हुआ लिखा जाएगा। अब क्लियर हो गया? चलो आगे, सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे। पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर है। ऐसा कुछ दिया गया था क्या? नहीं दिया गया है।
तो सीधा जिसका जो कोड दिया गया है वही लिख दीजिए। हाँ, ऐसे के बाद में एक चीज और मिला सकते थे, दूसरा और तीसरा अक्षर के लिए दिया गया, लेकिन दूसरा स्वर है तीसरा नहीं है, तो आप सीधे जिसका जो कोड है वो आप लिख दीजिए। आर के लिए कोड क्या दिया गया है? कॉपीराइट। ओ के लिए दिया गया है बेटा डेल्टा। एस के लिए क्या दिया गया है? 7। एम के लिए इक्वल टू है। बी के लिए दिया गया था 1 बच्चा मेरे, और ई के लिए दिया गया प्रतिशत। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चा मेरे। तो पहला और अंतिम दोनों स्वर है, पहला और अंतिम दोनों स्वर है। अगर ऐसी कंडीशंस मिला तो ये शर्त को फॉलो कर रहा है, तो बेटा यू सबसे पहले लेके आइए @ और आई का सबसे पहले स्टार लास्ट में, बाकी जिसके जो कोड है NDOR, एन के लिए सिग्मा बच्चा मेरे, डी के लिए दिया गया 2, ओ के लिए डेल्टा, और बेटा आर के लिए दिया गया कॉपीराइट। ठीक है, अब क्लियर है सबका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक, चलते हैं आगे। ये था आपके टाइप 5 का। टाइप 5 में हमें नहीं लगता कि कभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आसानी से आ सकते हैं। कुछ शर्तें ऐसी हो सकती है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे ये शर्त में कुछ बच्चे अभी डिस्टर्ब हुए, है ना? तो शर्तों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस करोगे, जब 10-15 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 में जो आपको मिलता है, जब आप टाइप 6 में पढ़ते हो तो इसे बोला जाता है पैराग्राफिकल। तो पहले एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चंस कर देते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है नहीं। जैसे दिया गया, मोहन इज गुड स्टूडेंट। यहां पे दिया गया ला, टा, का और फा। बेटा पूरे के पूरे पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है, इसीलिए इसे पैराग्राफिकल कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, या चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कभी कभी बोला जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोल देता है कि इसका नाम ये है, बाकी पैराग्राफ के रूप में ही मिलता है। तो ऐसा है पैराग्राफिकल CND इक्वल टू कोडिंग डिकोडिंग। आराम से सब कुछ समझो। अब दिया गया मोहन इज गुड स्टूडेंट के बाद में रोहन इज गुड प्लेयर। इसके लिए दिया गया काफा नावा। मोहन एंड रोहन, यहां पे दिया गया लावाजा। बस सिंपल क्वेश्चन दिया गया, यहीं से आपके प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। छोटे क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो, हमने पहले ही कहा था। थोड़े से इसके बाद में अलग क्वेश्चंस दे दिया जाए। यहां पे दे दिया गया स्टूडेंट के लिए क्या होगा, या गुड के लिए क्या होगा। कई बार रिवर्स दिया जा सकता है, उधर से भी दिया जा सकता है, जैसे पूछ लिया गया ना के लिए क्या होगा, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो ऐसे भी मिल सकता है लाकाफा जावा के लिए क्या होगा। तो कई अक्षरों का भी एक साथ पूछा जा सकता है कुछ नहीं। आप दो तरीके से इसे कर सकते हो। पहला तो आप लिख करके, दूसरा चूंकि ऑफलाइन होगा तो अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कोड्स कर लीजिए, या कट कर करके कैसे क्या कर सकते हो उसी तरीके से देख लीजिए। अब आराम से पहले समझ ले बच्चा इसे, फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, वो कर ले ऐसे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले लाइन में मोहन इज गुड स्टूडेंट और रोहन इज गुड प्लेयर में दोनों में कॉमन क्या है वो अक्षर ढूंढो। इज और गुड दो अक्षर कॉमन, तो अगर अक्षर कॉमन है तो इसका कोड भी क्या होगा, कॉमन होना चाहिए। अगर अक्षर कोड है तो कॉमन। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो बेटा इज गुड के लिए यहां पे का और फा दिया गया है बच्चा मेरे, और का और फा भी दिया गया। अब एक चीज ये मत कर देना, कई बार बच्चे पीछे क्वेश्चंस दिया गया था जब टाइप 3 में मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में स्टार के बाद स्टार संख्या के जो क्रम में आता था वही लेते। यहां क्रम वाले को मत उठा लेना, गलत हो जाएगा। मतलब इज के लिए का भी हो सकता है, इज के लिए फा भी हो सकता है।
बच्चे कई बार जल्दबाजी में करते हैं ना, इज पहले है तो हम का ले लेंगे, गुड है बाद में तो फा। नहीं, इज का कोड क्लियर नहीं है, का भी हो सकता है फा भी हो सकता है, गुड के लिए भी का और फा दोनों हो सकते हैं। यस, इतनी चीज दिमाग पे रखना। आगे, अब तो पहले और दूसरी लाइन में कोई कॉमन है नहीं, तो पहली लाइन को लीजिए और लास्ट वाली लाइन को लीजिए। हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मोह, तो पहले और लास्ट में यहाँ पे और क्या दिया गया है, ला। अब हमने क्या किया बेटा, पहले बार तो गोला बनाया था, नीचे आकृति एक बनाई, चेंज जो यहां दोनों में किया वही यहाँ पे, जिसके नीचे लाइन है उसका कोड जिसके नीचे लाइन है वही है। अब आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, चूंकि ऑफलाइन है तो आप डायरेक्ट कोई आकृति बना करके आगे। अब इन दोनों में देखिए कोई कॉमन है तो रोहन मिला, तो चाहो तो इन दोनों को काट दीजिए, ऐसा कुछ करिए जिससे कि आप सीधे निकाल सके। इन दोनों में जो दिया गया है वाह, इसे भी कट, जो कटा है उसका कोड कटा, बस अब आराम से निकाल। स्टूडेंट के लिए दिया गया बेटा जो बाकी बचा वही टी। गुड के लिए बेटा क्लियर नहीं है फा या का, अगर ये ऑप्शंस में नहीं होगा तो ऑप्शंस में सीएनडी हो सकता है। कैन नॉट डिफाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, तय नहीं कर सकते, बात वही है, कुछ अलग नहीं। तय नहीं करने का मतलब होता है कि आंसर तो हमारे पास है लेकिन इन दोनों में से निश्चित नहीं है कौन सा हम करें, तो इसलिए आपको यहां पे देखना। ना के लिए आपने तो पहले से क्लियर कर रखा था बेटा, जो बाकी बचा है ये है प्लेयर। अब बेटा लास्ट में ढेर सारे मिले, जैसे ला दिया गया, ला का आपको पहले से क्लियर था क्या है, मोहन। आगे दिया गया का, देखो का और फा दोनों है, इज गुड दिया गया था तो आप इज गुड लिख दीजिए, गुड इज लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम रहेगा, चूंकि दोनों ही हमें कोड लिखना है, हमने दोनों लिख दिया, खत्म। अब जा दिया गया बेटा, जा के लिए एंड, और लास्ट में डब्ल्यू ए दिया गया, डब्ल्यू ए के लिए क्या दिया गया है, रो। बेटा इस प्रश्न का आंसर हो सकता है मोहन एंड रोहन इज गुड, हो सकता है, ध्यान रखना। मतलब जब भी आपके इस प्रश्न का आंसर मिलेगा अक्षर यही रहेंगे, ये आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अक्षर यही रहेगा, ऑप्शंस में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, आपको करना है आराम से, लास्ट ईयर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग कर लोगे, ठीक है बच्चा मेरे। चलते हैं आगे, यहां पे जो प्रश्न दिया गया है पहले आराम से समझें, प्रश्न में क्या दिया गया है, अगर कोई समस्या हो तो सॉल्व तो हम कराएंगे। राहुल इज नॉलेज पर्सन, इसके लिए दिया जाएगा L9 Q6 G2 S5। यहां पे दिया गया नॉलेज एंड रीजनिंग, आराम से नोट कर लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। S9 L9 B3, रोहन रानी एंड राहुल, S5 S5 S4 B3। हाँ बच्चा, हाँ 2 बार S5 है, कोई दिक्कत, वैसे आराम से लिखे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको लास्ट ईयर अगर देखोगे तो इस तरीके का प्रश्न मिला है, इसीलिए हमने सीधे वही उठा करके रख दिया, देख लीजिए आराम से। कानपुर तमिलनाडु एजुकेशन, U9 F9
L6। अब आपको यहां से जो प्रश्न दिया गया है आराम से समझें। राजस्थान, एजुकेशन, बॉम्बे, और लास्ट में बेटा कांस्टेबल। ऐसा भी प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्नों के पैटर्न को आपको समझना, कर लोगे हमें मालूम है। अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे कॉमन देख करके आप प्रश्नों के आंसर्स निकाल सकते हो? सीधे सीधे बताओ ना कि नहीं आएगा कॉमन से, क्योंकि सारे अक्षर कॉमन ही नहीं है तो आंसर्स आने वाला नहीं है कॉमन से। तो अगर आपके प्रश्न में इस तरीके का दिया गया कि सब कुछ कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक अक्षर आपको एजुकेशन कॉमन मिल गया, यहाँ पे आंसर्स जहां से दिया गया, बाकी तो कुछ ऊपर ही नहीं है। तो अगर कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिलता है बच्चा मेरे, तो पहले प्रश्न की बेस की तरफ चले। ऐसे बेटा मेरे, राहुल इज नॉलेज पर्सन, और इन दोनों में अगर हम मिलाते हैं तो नॉलेज है कॉमन। अगर हमने इन दोनों के लिए निकाला नॉलेज, है ना बच्चा, अगर इन दोनों के लिए हमने नॉलेज के लिए निकाल लिया तो इन दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वो L9। ठीक, एक अक्षर मिला। क्या नॉलेज का यहाँ पे कोई ऑप्शंस में है? बाकी कोई चीज कॉमन है? नहीं। अब एक चीज दिमाग में रखना, कई बार ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जिसमें संख्याएं लिखी होती हैं। ध्यान रखना, अगर संख्या लिखी है तो आप संख्याओं को डिनोट करना। कई बार पहला और अंतिम अक्षर भी लिया जाता है। पहले प्रश्न की तरफ चलते बहुत अच्छे से। इधर ये शब्द है राहुल, क्या है, कितने अक्षर का है? आपके पास यहां पे भी एक अक्षर है 5 का। इसका पहला अक्षर क्या है? R। इसमें अगर एक हम जोड़ दें S और लिख दें S5, यहां पे लिखा गया है। क्लियर हुआ? यहां पे कोड से ही डायरेक्ट चेंज कर दिया गया। आगे ई जो है कितने अक्षर का है? पहला अक्षर क्या है? आई में एक जोड़ दिया गया जी, J2 किया गया। J2 है। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। K से हो जाएगा L, और 3 3 6 3 9 L9। तो L9 जो आपने नॉलेज का निकाला था तो कॉमन से तो निकल रहा था यहां से। अब जैसे ही आपने अगर इसे सोच लिया, समझ लिया, यहां पे कॉमन ढूंढने की गलती मत करना। कॉमन ढूंढना चालू करोगे तो तुम बहुत देर तक कॉमन ढूंढोगे, वो मिलेगा भी नहीं, लास्ट में गलत भी या फिर तुक्का लगा के आओ, है ना। ऐसे R से कर दीजिए S, कितने अक्षर का है? 3 3 6 3, हो गया खत्म। यहां पे E से कर दीजिए F, 3 3 6 3 9। B से हो जाएगा C, 6 की जगह 6 कर दीजिए। C से हो जाएगा D बच्चा मेरे, 3 3 6 3 9। एक चीज ध्यान रखना, आपके यूपीएसआई में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वहां पे दो चीजें की थी। इतना करने के बाद जैसे लास्ट में R है तो एक कम, पहले पे एक बढ़ाया गया था, लास्ट में एक कम किया गया था, बीच में अक्षर लिखा गया। जिन्होंने लास्ट ईयर का पेपर 2017 वाला देखेगा तो उसे पे आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इस तरीके से भी दिमाग चला के रखना। बिल्कुल ये ना रखना कि यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता। क्लियर हो गया? कंप्लीट हो चुका है। ऐसे प्रश्न कर लोगे। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टेबल बेस्ड क्वेश्चन, टाइप 7 में टेबल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थोड़े से ये टफ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, सारणी आधारित प्रश्न। सारणी आधारित, देखो जब जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है वो हम सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। और एक चीज ये ध्यान रखा करो, जैसे जब बेस पढ़ाया जा रहा है, जैसे इस टॉपिक का चल रहा है बेस, क्वेश्चंस कराएंगे तो हम तो हर लेवल के कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे से रखा नहीं गया है। पुलिस के जो टफ क्वेश्चंस है, एसआई के जो है, शुरुआत में वो प्रश्न है, फिर बाद में एसएससी के आए हुए हार्ड और टफ क्वेश्चन है, वही चलता रहेगा। लेकिन बेस पहले क्लियर कर। जैसे इस टॉपिक को कर लिया, अब हमें नहीं लगता कि इस टॉपिक में जब क्वेश्चंस मिलेगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस ना आए, बात की बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो लगातार इस तरीके से करते रहो, समस्या का आपका हल होगा, ये हमें पता है। तो भैया देखो, हम प्रश्न वही उठा रहे हैं जो बैक ईयर का आपका आया हुआ है।
सीधे हम उसी प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, है ना, क्योंकि भटकना ना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं बड़े, तो थोड़ा सा चाहते हैं कि जब आप लोग पढ़ें तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, बीच में कुछ भी छूटे ना। चलिए, सब एक दिया गया है। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं, आपको पूरा लिखा है, सब लिखने की जरूरत नहीं। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ फर्स्ट में, स्तंभ सेकंड में। स्तंभ कर दिया जाए, टेबल दे दिया जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसके आधार पे आपको निकालने के लिए दिया जाता है ना। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कैट है, फिर इसके बाद में लाइफ है, स्मार्ट है, आगे बेटा दिया गया है लेटेस्ट है और टर्मिनल, और इधर दिया गया है टर्म। और स्तंभ सेकंड में सबसे पहले दिया गया है डियर है, डॉग है, आगे बेटा स्ट्रेन दिया गया STRAIN, आगे दिया गया है क्रेडिबल और ट्रेस। ये आपके पास में दिया गया है, जिसके आधार पे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से। पहला जो है वो स्मार्ट का कोड पूछा गया, SMART। इसमें दूसरा पूछा गया है लाइफ का, और तीसरा है टर्मिनल। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो, जब कभी भी स्तंभ दिया जाए तो आपको पहले समझना है, बिल्कुल आराम से पहले समझ लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको आया हुआ है वो करने के लिए, है ना। कैट में बच्चा 3 अक्षर है, 3 अक्षर का कोड 3 ही अक्षर वाला होगा। आप संख्याओं को केवल गिने, इधर उधर न भटके। एक पहले स्तंभ में तो अगर कैट का पूछा जाता तो हम डॉक्टर। लाइफ में कितने अक्षर हैं? 4। 4 अक्षर का क्या है? डियर। तो यहाँ पे आपको इसका कोड ये दिया गया है, तो आपसे लाइफ का पूछा भी गया है, लाइफ का क्या हो जाएगा? डियर। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डियर। आगे चलते हैं। स्मार्ट में दिया गया 5 अक्षर है और 5 अक्षर का ट्रेस दिया। स्मार्ट का पूछा भी गया था आपसे, तो आप यहां पे कर दीजिए ट्रेस। ठीक। टर्मिनल के लिए दिया गया है, टर्मिनल में है 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, तो टर्मिनल का हो जाएगा क्रेडिबल। ठीक है, बाकी आपके पास में एक ही बचा हुआ है, लेटेस्ट स्ट्रिंग। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया जाए थोड़ा सा मजबूत वाला। आसान यही है कि आसान वाला तुम्हें करा दिया गया तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मजबूत वाला आपको दे दिया जाता है, नहीं आएगा तो बताएंगे, परेशान। ठीक है, चलिए बच्चा देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको करना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हम पढ़ देते हैं बाद में, चूंकि ये पूरा लिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम पूरा लैंग्वेज पढ़ देते हैं। स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्दों के समतुल्य कुंजियां स्तंभ सेकंड में दी गई हैं, परंतु कुंजियों का क्रम स्तंभ फर्स्ट में दिए गए शब्दों के अनुसार नहीं है। निम्न अक्षरों को कोड कुंजियों को ज्ञात कीजिए। स्तंभ फर्स्ट दे दिया गया है, स्तंभ सेकंड दिया गया है, और फिर इससे प्रश्न दिए गए। तो बच्चा मेरे बड़े आराम से इसको लिखना, साफ सुथरा लिख लेना, ये करना आपको ही है, ध्यान से। साउंड दिया गया है,
और इधर दे दिया गया है ABI, A, B और I। आगे दिया गया है एड्रेस, और इसके लिए CJM भी दिया गया, CJM और V दे दिया गया बच्चा मेरे। इसके बाद क्रुक्स दिया गया है CRU और X, और क्रुक्स के लिए दिया गया है I के MOP, I के MO और P दिया गया है। आगे दिया गया है नेट, सॉरी कैपिटल में ही है, और नेट के लिए दिया गया है बच्चा मेरे IJK TV, IJK T और V। अच्छा, एक तरफ स्मॉल होता है एक तरफ कैपिटल होता है, तो इन चीजों को बड़ा ध्यान से करना। क्रोनी दिया गया है CRONY, और बेटा क्रोनी के लिए दिया गया है JKGOT, JKGOT और V, और बेटा लास्ट में क्राउडी दिया गया है CROWDY, और इसके लिए बच्चा जो दिया गया है PLOOPV। ठीक, ये आपके लिए दिया गया है। अब यहां से जो प्रश्न पूछा गया है बच्चा मेरे, चार 5 प्रश्न, जिसमें A का कोड क्या होगा, C का कोड क्या होगा, D का कोड क्या होगा, N का कोड क्या होगा, O का कोड क्या होगा। बस थोड़ा सा अलग है प्रश्न, कंफ्यूजिंग कर सकता है, हमें मालूम है, इसीलिए आपको दिया गया है। तो थोड़ा आराम से करें, जल्दबाजी में गलत ना करें, टाइम लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि क्वेश्चन टफ है, आसान है नहीं, तो थोड़ा सा जब तक समझ में ना आए, क्लियर ना हो, तब तक करें नहीं, और जब क्लियर हो जाए तभी करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है बेटा, जब आप क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाया करे, उसके बाद बीच का क्वेश्चंस पूछे। कल 2 बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था, एक बच्चे ने इधर से, बेटा क्वेश्चंस क्या डिफरेंस नहीं चेक करते हो क्या? जैसे हम यहाँ से गए तुरंत डिफरेंस चेक किया, तुरंत क्वेश्चंस क्लियर हो। हाँ, क्या किया था भाई, गलत बात है। ये डिफरेंस आया था, ये डिफरेंस पढ़ा है कभी? 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर घटाया गया है, 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। ये श्रृंखला तो अलग से भी यूपी पुलिस में आई हुई है, सेम श्रृंखला है 0-4। हाँ बेटा, यही तो कह रहे हैं, 0-4 18 48, आगे 100 आएगा, डिफरेंस बढ़ाओगे आगे। ये श्रृंखला तुम्हें कई बार बीच में जब श्रृंखला पढ़ाया जाएगा, या पहले भी कराया गया होगा कि 0-4 18 48 100। और किसी एक बच्चे ने कोई एक क्वेश्चन पूछा था बच्चा, कौन सा? डिफरेंस से चेक करो, कम हुआ है, मल्टीप्लाई फिर इसका अंतर कितना होगा? 10.5 में कितना जुड़ा है इधर? 3, 2.5, आधा करके 2.5 जुड़ा है इसमें, इधर 20 10 1.5 करके 26 में 13 दूना 26, 2.5 गुना करो कितना, 1.5 गुना करो कितना होगा? पहले आधा 1.5 ऐसे करके बढ़ा दो, तो सामान खा जाएगा पैटर्न, पहले आधा फिर 1.5 फिर 2.5, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो बच्चा। बैठे नहीं, बैठोगे तो फिर कभी नहीं आएगा। क्वेश्चंस को करना है, ये ध्यान रखें, करोगे तभी आएगा, बिना किए कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। जब तक करोगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं। चलो देखो, हमें मालूम है आप लोग भटक रहे हो रास्ते से, पहले एक बार बेस को समझ लीजिए, थोड़ा तुम्हें रास्ते दिखा देते हैं। 1-2 बच्चे कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर ऐसे समझो। पहले इधर तुम्हें ये भटकाने के लिए दिया गया, सबसे पहले तो ये मान लीजिए, तुम्हें अभी बताया गया था 3 अक्षर वाले का कोड 3 ही अक्षर वाला होता है, तो ABI यहाँ पे, तो नेट का कोड ABI है, वो तुम्हें सामने इधर देकर के कंफ्यूज किया गया। तो सबसे पहली गलती तो ये, अगर कई बार बच्चे इसका यही निकाल रहे होंगे तो वो गड़बड़।
आपके लिए बताया गया था कुंजी फर्स्ट में, कुंजी सेकंड में जो दिया गया है उसमें से कुछ चीजों को मिलाना है। तो ऐसे ही 3 अक्षर के बाद 4 अक्षर का जो हो जाएगा वो CJMV दिया गया। ठीक है, अब अगर आपने कर लिया तो एड्रेस के लिए कितने अक्षर दिया गया है भैया? 7 अक्षर। और 7 अजय BLOOP एक ही दिया गया है, BLOOP और V। अब बेटा साउंड के लिए 2 5-5 अक्षर वाले 2 हैं, तो अभी पहले इसको रोक दो, पहले 6 अक्षर वाले को कर लीजिए। 6 अक्षर वाले में JKGOTV ही दिया गया है, JKGOT और V। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्राउनी और क्राउडी में बहुत सारे कॉमन, तो इसका अगर कोड ये दिया गया है तो इसके कोड में भी कॉमन होगा। जैसे J दिया गया, K दिया गया, T और V 4 कॉमन है, तो क्राउनी के लिए IKJKTV, IJKT और V होगा। सॉरी, क्लियर? अब जो लास्ट में बचा है IKMOP, अब इसको क्या करना है? जैसे आपने इसके पहले वाले में कॉमन लिया था, याद है? कॉमन लेके निकाल करके इस प्रश्नों के आंसर्स देना है। अब आप कर लोगे, हमें मालूम। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस करना क्या था? पहले आपने क्या किया कि इसको निकाला तो ये आपने हटा दिया। अब आपने क्लियर किया कि इसका क्या होगा। अभी आप यहां से कॉमन लेना शुरू करिए। जैसे कॉमन में आपने उठाया यहां पे, जैसे O है, इसमें O है, इसमें O इन तीनों में दिया गया है, यहाँ पे N भी है, बाकी और भी चीजों को तो यहां से कॉमन उठा करके O के लिए अगर निकालना है तो यहां से निकालना, जो भी है निकाल लोगे, हमें मालूम है। क्वेश्चंस का पैटर्न आपको दे दिया गया है। जितने भी बच्चे अगर जो लाइव देखेंगे तो वो आराम से वहां पे कमेंट कर देना, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। बहुत हो गया, आपने टाइप वाइज सारे कर लिए, पहले टाइप, दूसरे टाइप, तीसरे टाइप, चौथे टाइप, पांचवें टाइप। हमने कराने का उद्देश्य जो था वो हमारा पूरा हुआ कि अब हमें कोई क्वेश्चन आपके सामने देंगे तो ये नहीं कहोगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा है या मैंने ऐसे देखा नहीं। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे आप सीधे सीधे करना शुरू करो, ठीक है? बाकी निकाल लेना, कमेंट करना, काम कर। चलते हैं आगे। अब बेटा हम यहां से सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अपने प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। बेटा निकाल लेना, जब तुम अगर तुम्हें समस्या होगी तो वहां पे मिलवा देंगे, कमेंट करना, मिलवा देंगे कल, परेशान ना, ठीक है? हमारे पास तो आंसर, हम सीधे आंसर बता देंगे, ये क्या मतलब है? तो इसलिए पहले आराम से तुम कर लेना, ठीक है? नहीं आएगा तो पूरा सॉल्व कराएंगे, काय टेंशन ले रहे हो? नहीं आएगा तो पूरा सॉल्व करा देंगे, टेंशन। चलो आगे पढ़ो बच्चा, प्रैक्टिस करो। हमने तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चंस दिया, बता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं आएगा तो हम तो हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर नहीं आएगा तो हम तो हैं तुम्हारे साथ में, टेंशन बिल्कुल ना। बेटा यहां से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट हो। इसमें केवल पुलिस और एसआई के ही प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से करिए। पहला एक्सरसाइज जो इसका है वो केवल पुलिस, केवल एसआई में आया हुआ ही क्वेश्चंस है, तो आपको यहां से करना है। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो बताते चलना, वो आपकी जिम्मेदारी है। और हम ये मान करके कि तुम्हें आता है क्या बेटा? बच्चा मेरे, ये बात बाद में डाली जाती है, रिकॉर्ड चल रही है ना, ठीक है? तुम लोग तो चलो, ये क्वेश्चंस दिया भी इसीलिए गया है कि तुम लोग देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, इसलिए कि एक क्वेश्चंस में कम से कम कमेंट करिए तुम, है ना? देखिए कोई बात नहीं बच्चा, देखो क्वेश्चन में दिया गया, यदि कूट भाषा में ये दिया गया, इसके लिए ये दिया गया, इसके लिए, जब आपको ज्यादा मिल जाए तो परेशान न हो, सामान्य रूप से इसी से यहां पे निकालने। जैसे दिया गया है 95789, इसके लिए बच्चा क्या दिया गया है? EGK, अरे छोड़ो हटाओ, क्या इतना लिखो ऐसे। बेटा मेरे, जब ज्यादा अक्षर आपको मिलेगा तो यहाँ पे जितने संख्याएं हैं सभी से, जैसे 2 के लिए दिया गया है, 2 के लिए क्या दिया गया है? ए, आप सीधे ए लिखिए। 4 के लिए क्या दिया गया है? एल, ठीक। 5 दिया गया, इसमें नहीं लेकिन इसमें दूसरा अक्षर 5 तो जी, ALG, ALG। 3 दिया गया बच्चा, 3 इसमें भी दिया गया है यू। और 9 दिया गया, 9 इसका पहला भी है, अंतिम अक्षर भी है। अब पहला और अंतिम अगर अक्षर दिया गया है तो बेटा ई और टी दिया गया है ना। अब बेटा या तो ई हो जाएगा या तो टी होना चाहिए, दो में से।
अब आप, हाँ वही, इसीलिए हमने कहा कि पहले पूरा लिख लो फिर आप ऑप्शन से निकाल। अब बेटा यहाँ पे ALGUE या ALGUT, तो ई तो कहीं ऑप्शंस में ही नहीं दिया गया है, दिया गया है टी, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाए। क्लियर? अगले वाले प्रश्न पे आओ। यूनिवर्सिटी कर लिया होगा, ये तो आसान। कौन सा? तीसरा है, सबका क्लियर? पीछे वाले बच्चा लोग क्लियर? चलो इसमें आसान है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? केवल अक्षर, इसमें क्या बेटा, हर अक्षर के लिए दिया गया है कोड। हर अक्षर के लिए क्या दिया गया है? कोड दिया गया है, और यहां पे निकालना है। टी के लिए तुम्हें निकालना है, फिर आर के लिए निकालना है, यू के लिए दिया गया है, एस के लिए दिया गया है, टी के लिए दिया गया और वाई के लिए दिया गया है। तो आपको केवल और केवल अक्षरों से ही निकालना है। जब यहां से निकालना हो तो हमें नहीं लगता कि इतने छोटे प्रश्न जो आपके ये टाइप 3 का है, अभी आप पढ़ करके आए, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या। कौन सा आंसर आ रहा है? तीसरा आ रहा है। चलो चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो टी के लिए सीधा 5 दिया गया है। बच्चा मेरे लास्ट से ये देखो, टी के लिए 5 दिया, खत्म। अब इसको भी तुम्हें मिलाने के लिए जरूरत पड़े तो हमें नहीं। चलो क्वेश्चन 3 पे आओ, खत्म। 60 बच्चा रिड्यूस के लिए दिया गया है 56। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है रिड्यूस के लिए REDUC और आर का कोड कितना होता है? ई का, डी का, यू का, सी का और 5। टोटल ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 5 5 10 और 21 4 25, 25 10 35 और 18 3 21। 35 और 21 जोड़ दीजिए, हो रहा है 56। मतलब अल्फाबेट के अक्षरों को जोड़ करके लिख दिया बेटा। 18 5 23, 21 5 26 कर दीजिए, और यहां पे 19, या तो 19 21 पहले कर दो 40, यहां पे 40, यहां पे 23 और यहां पे 5, 68। और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये वाला तो बड़ा आसान है। हाँ जी, इसको बताना पड़ेगा क्या? हाँ, किसी कूट भाषा में या चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी, तो पालतू रूप में किसे? भैया कुत्ता को पालतू तो कर लोगे, लेकिन कुत्ते को क्या कहा जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? याद है ना? हाँ जी, फिर से अभी जो पढ़ाया गया इसका प्रश्न ये है, जल्दी करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दियो, बताए। करिए कैलकुलेशन, जल्दी बताइए कि फास्ट। यहां पे आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से कि फास्ट। कॉमन लेना है, उठाना है, आगे बढ़ाना है, कॉमन लेना है, उठाना है, आगे बढ़ाना। स्माइलिंग का पूछा गया है आपसे, तो अगर चूंकि देखो यहाँ पे अगर आप सीट्स पे कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, डायरेक्ट कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें लिखना हुआ तो हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पूरे के पूरे प्रश्न को ही ऑन कर देते हैं बड़े में। प्रश्न को हम क्या कर देते हैं? बड़े में ऑन करके सामने रख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ही सीधा उठा लेते हैं, ठीक है। चूंकि इस पे लिखा जा सके वो स्थिति बननी चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है? स्माइलिंग। स्माइलिंग के लिए पूछा गया है बच्चा मेरे, है ना। स्माइलिंग कहां पे दिया गया? पहले वो सब यहां पे दिया गया। सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ब्रेव, तो पहले लाइन में दिया गया है सी और इज, दूसरे में भी सी और इज दिया गया है, तो इन दोनों में कॉमन भी होगा सूर्यनिक और रीनिक, और रीनिक कर दीजिए, काम खत्म। अब हम अगर ऑलवेज का निकाल लें तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? अब बेटा इस वाली लाइन में अगले में देखते हैं, सोर रे जे के लिए इज ऑलवेज चेयरफुल, तो बेटा ऑलवेज हमारे इसमें भी दिया गया है और इसमें ऑलवेज दिया गया है, और इन दोनों में जो कॉमन है क्या है? पी आई या एस ओ आर, तो एस ओ आर है, तो एस ओ आर ऑलवेज के लिए है, एस ओ आर ऑलवेज के लिए है। तो बेटा अगर आपने सी इज ऑलवेज का निकाल लिया तो जो बचा है वो स्माइलिंग का ही है, और स्माइलिंग के लिए क्या मिला? पी आई मिला। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चंस का उस वाले क्वेश्चंस का कमेंट करना, जब आप करोगे तो क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करा देंगे, अगर आपको कहीं पे भी समस्या होगी परेशान बिल्कुल ना, है ना। अगला क्वेश्चंस भी इसी तरीके का दिया गया है। गो देयर के लिए दिया गया नापा, और यहां पे देयर के लिए ही दिया गया, तो गो कहीं पे कॉमन ढूंढिए। गो एंड कम के लिए ये दिया गया है, तो और गो इन दोनों पे नापा दिया गया है, और यहाँ पे पा कॉमन है, तो गो के लिए पा हो जाएगा, देयर के लिए ना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? और आपके इस वाले प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे बेटा ये जितने भी प्रश्न हैं ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, इनके प्रश्न है, ध्यान रखना। मतलब ये टोटल उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं अभी इस समय जो चल रहा है। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख करके जाना। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से मिला हुआ, तो मेन नेवर क्लेवर ये दिया गया, तो आपको ये तो पूरा पेज खोलना पड़ेगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन इधर आधा क्वेश्चन इधर, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, इस कोड में मिन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है ना। मिन का कोड क्या पूछा गया है? FITIGI। रुक जाओ बच्चा, FITIGI, रुक जाओ। FITIGI दिया गया है, इसके लिए तो मेन का पूछा गया। अब क्वेश्चन से एक ही जगह आ गया, यहाँ पे इतना दिया गया था, इसी में मेन नेवर क्लेवर के लिए FITIGI दिया गया, तो मेन का कोड क्या हो? बच्चा मेरे फिर से वही चीज है, आपको कॉमन निकालना आता है, कॉमन निकालना आता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं कॉमन निकालना आता है तो आपके लिए समस्या। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फ्रेंड इज ऑनेस्ट दिया गया, फ्रेंड इज ऑनेस्ट के लिए दिया गया है ये, हमें मेन का निकालना था, नेवर क्लेवर को पहले हटाइए ध्यान से। ऑनेस्ट आर मेन, तो मेन मेन इसमें कॉमन मिल रहा है ना, लेप फाई किड, इन दोनों में क्या मिल रहा है? मेन, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो मेन मेन कॉमन मिल रहा है, तो इसका कोड भी कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे FI कॉमन है, यहाँ पे FI कॉमन है, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा FI, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा FI। आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट आप करते चले जाओगे। आंसर सेकंड, वर्टेक्स में कौन सा अक्षर बदल दिया जाएगा जिसमें अर्थ सर्पिल हो जाए? वर्टेक्स का पहला अक्षर बदल दिया जाए, या दूसरा अक्षर बदल दिया जाए, या तीसरा अक्षर बदल दिया जाए, या दूसरा बदल दिया जाए, वोर्टेक्स कर दिया जाए, यही वोर्टेक्स मीन्स क्या होता है? सर्पिल होता है या भंवर होती है बेटा? वोर्टेक्स मतलब भंवर होता है, पानी में जो गोल भंवर उठते हैं ना, बहुत तेज पानी हो तो वहां पे उसे बोला जाता है भंवर। तो एक अक्षर को चेंज करने के बाद में यहां से बनता है, ये बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ये देखिए आंसर्स करिए, आप लोग कर सकते हो, जल्दी करें बच्चे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, जब आपको क्वेश्चंस करने के लिए मिले तो फिर किया करिए, फिर वो बैठने के लिए नहीं होता है बच्चा में। ये जरूर ध्यान रखें कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में सर जी की प्रैक्टिस नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही, तो तुम्हें भी करना चाहिए। चौथा दिया गया है, P से Q R दिया गया, R से S T दिया गया, A से B C D E, मतलब स्वरों में दिया गया है 4+। हाँ बच्चा लो, अच्छा P से Q R से S T U 3, यहां पे 4, 14 5 19, और यहां पे कर दिया गया 6 11 6 17, तो +2 +3 +4 +5 +2 3 4 5 6 किया गया है बच्चा। तुम्हें भी +2 18 2 20, 3 कर दोगे तो D से एक ही ऑप्शन है क्या? हाँ खत्म, फिर आगे मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, हो गया आपके लिए आसान। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसका आंसर बताइए, बता डालिए जल्दी से। एक निश्चित कोड भाषा में पॉसिबल को दिया गया है QRUU, ठीक बच्चा पूरा हो जाएंगे है ना, कोई बात। चलिए टाइम आज का हो चुका है, ये क्वेश्चंस आपके लिए दिया जा रहा है, एक क्वेश्चंस पहले आपको दिया जा चुका है, कर लेना। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, है ना।